हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ईएफएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड मटेरियल्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स क्वेश्चन शेयर करें उनमें से एक भी को भी स्क्रिप्ट नहीं करना, क्योंकि ऑल टॉपिक्स क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज का यह वीडियो आज के है सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस डबल थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक दिख रहा होगा, गॉस लॉ। इसको एक्सप्लेन करिए, इसका डेरिवेशन, साथ साथ इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं वो आपको करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीधा क्वेश्चन ही आता है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं करिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सप्लेन में आपको जो तीन दिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, डाइवर्जेंस थ्योरम, ये भी दोस्तों आपको शॉर्ट नोट में या फिर लॉन्ग नोट में देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों ड्राइव एंड एक्सप्रेशन ऑफ लेप्लास इक्वेशन एंड पॉइजन्स इक्वेशन, ये दोस्तों आपके लिए आगे पढ़ने को मिलेंगी। हालांकि अभी आपको नॉर्मल ही है, आगे डीपली में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ तक फर्स्ट यूनिट तक के आईएमपी कंप्लीट हुए, आप लोग इन सभी आईएमपी को कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सेकंड यूनिट की तरफ चलते हैं और आप सभी को सेकंड यूनिट के आईएमपी बताते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सेकंड यूनिट के आईएमपी टॉपिक्स दिख रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ, इसके एप्लीकेशंस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट का दोस्तों कभी कभी कोफिशिएंट पूछ लेता है, नहीं तो फिर ऐसा पूछ लेता है एक्सप्लेन हॉल इफेक्ट्स ऑल्सो यूजेस एंड एप्लीकेशंस। तो दोस्तों हॉल इफेक्ट के ये चार आपको जो पॉइंट दिख रहे हैं ये चारों कर लीजिएगा। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी पूछता है, साथ साथ कुछ और मटेरियल है जो कि आगे की यूनिट में इंक्लूड है, उसकी भी प्रॉपर्टीज़ पूछता है। हालांकि सेकेंड यूनिट में बस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ कर लीजिएगा। स्टेट द रिलेशन बिटवीन VH कर्व टाइप से है ये। तो दोस्तों इसका फिगर वगैरह आप लोग तैयार कर लीजिएगा। साथ साथ अगर डिफरेंस ही बस पूछे तो आप लोग इसके डिफरेंस भी लिख सकते हैं। अब शॉर्ट नोट में आपको दो टॉपिक दिख रहे हैं, एक्सप्लेन अबाउट हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ये दोस्तों शॉर्ट ही नोट में देखने को मिलता है, हो सकता है 7 मार्क्स में आ जाए, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का तो आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, थोड़ा सा एफर्ट करने पर आप लोग ये टॉपिक तैयार कर सकते हैं। साथ साथ डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये दोस्तों कभी कभी पूछता है, अगर आपको सिलेबस ज़्यादा ना लगे तो ये टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ तक सेकेंड यूनिट के आईएमपी कंप्लीट हुए, चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट है स्टेट एंड प्रूव पॉइंटिंग वेक्टर, इसका थ्योरम भी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यार एक्सपेरिमेंट पर आ जाइए आप लोग। तो यार यहाँ पर स्किन इफेक्ट मुझसे 2 टाइम लिख गया है, आप बस एक ही बार काउंट करें। स्किन इफेक्ट, मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस, इसी के साथ दोस्तों थर्ड यूनिट में सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इंक्लूड है, तो इसके आपस में डिफरेंस पता होने चाहिए आपको। साथ साथ दोस्तों डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिक एंड एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, ये डिफरेंस ही पूछ लेता है डायरेक्ट, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फेज वेलोसिटी दोस्तों आपके लिए मैक्सिमम टाइम शॉर्ट नोट में ही देखने को मिलेगी। साथ साथ दोस्तों सेकंड में दिख रहा है आपको डिस्क्राइब रिलेशन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव। तो दोस्तों ये टॉपिक कभी कभी आता है, लेकिन क्वेश्चन सीधा का सीधा यही आता है, तो अगर आपको इसको पढ़ने में ज़्यादा एफर्ट ना लगे तो कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ तक थर्ड यूनिट तक के आईएमपी कंप्लीट हुए, चलते हैं फोर्थ यूनिट की ओर। दोस्तों यूनिट 4 में पूरा सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर ही इंक्लूड है, जिसमें से दोस्तों सेमीकंडक्टर को आपको ऑल अबाउट पढ़ना है, टाइप, उसके एप्लीकेशंस और कह सकते हैं मीनिंग वगैरह, जो कि क्वेश्चन में आपको सामने दिख रहा है। डिस्कस बॉन्ड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, दोस्तों बॉन्ड थ्योरी रेगुलरली आती रही है, चांसेस है कि इस बार भी आएंगे। अब डायोड का, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है जेनर डायोड, टनल डायोड, पीएन डायोड, इसका आपको ये क्या होता है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स वर्किंग विथ डायग्राम, ये तैयार कर लीजिएगा। हालांकि मैंने इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का डिफरेंस थर्ड यूनिट में इंक्लूड किया है। तो दोस्तों यहाँ तक के फोर्थ यूनिट तक के ऑल आईएमपी कंप्लीट हुए, चलते हैं फिफ्थ यूनिट की ओर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिफ्थ यूनिट के आईएमपी दिख रहे होंगे, जिसमें से ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछता है और 50 यूनिट से कम पूछता है, लेकिन यही क्वेश्चन के अराउंड पूछता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा। साथ साथ दोस्तों कुछ शॉर्ट नोट और हैं लाइक मैक्सवेल इक्वेशन टाइप से। तो दोस्तों ये जो शॉर्ट नोट में 4 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, वैन टू वैन ट्रांसिशन, फेरोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग, मैक्सवेल इक्वेशन, तो दोस्तों ये चारों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और शॉर्ट नोट में रेगुलरली आते रहे हैं। चांसेस है इनमें 4 में से 3 आपको या फिर 2 आपको देखने को मिलेंगे।
तो दोस्तों यहाँ तक 50 मिनट तक के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी अगले किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस पर वीडियो चाहिए है कमेंट करके जरूर बताएं। तो यार बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू ऑल।